सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनेंगे और निश्चित ही आप साधना कर रहे हैं, भगवान का नाम जप, मंत्र जप, जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास दृढ़ होगा। जिन साधकों ने साधना छोड़ दी है वो ध्यान से सुनेंगे, फिर से उनकी साधना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, साधना का मार्ग ये जन्म जन्मांतर का होता है। आप ध्यान दें, बहुत काल तक आप जो क्रिया करते हैं वो हमारे स्वभाव में हो जाती है और वो जन्म जन्मांतर तक रहती है। आप ध्यान दें, कर्म नष्ट नहीं होता। जब तक कर्म का फल नहीं आ जाता तब तक वो नष्ट नहीं होता, वो जीवात्मा के साथ ही लगा रहता। ध्यान दें, आज का महत्वपूर्ण विषय ये है कि हर कामना हर साधक की पूर्ण नहीं होती। जैसे आप कामना लेके अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़े हैं तो अगर ऐसी कामना है जिससे आपकी भक्ति आगे बाधित हो जाएगी तो ध्यान से सुने, वो आपकी कामना इष्टदेव कभी भी पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि उसी कामना से आप पिछले जन्म में पतित हुए थे। और जब क्योंकि वो आप नहीं जानते, हम अपने पूर्व जन्मों का रहस्य नहीं समझ सकते, वो प्रभु ही जानते हैं। जिनकी आप आराधना कर रहे हैं वो जानते हैं, वो आपके देखते रहते हैं कई जन्मों का। उन्हें पता है कि किस कामना से, किस विषय से आप पूर्व जन्म में साधना से भ्रष्ट हो गए थे और आपको ये फिर जन्म लेना पड़ा। इसीलिए वो कामना प्रभु आपकी कभी पूर्ण नहीं करेंगे। इसीलिए साधक को ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी अगर कामना पूर्ण नहीं भी हो रही तो भी हम अपने प्रभु को ना छोड़ें। ये ध्यान में देखिए, कामना कोई बड़ी बुरी चीज नहीं है। बिना स्वार्थ के कोई आगे नहीं बढ़ता। कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ रहता ही है। चाहे कितना भी कोई बाहर से कहे मैं निष्कामी हो गया हूँ, निष्कामी होना कोई खेल तमाशा नहीं है। वो अपने आप को टटोले, ये बात वो बहुत ऊपर की धरा से कह रहा है। अभी उसने अपने को देखा ही नहीं, अपने अंतःकरण को समझा ही। कोई न कोई स्वार्थ अवश्य रहता है। स्वार्थ कामना होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने आराध्य देव को ज्यादा महत्व देना है। अगर हमारी कामना नहीं भी पूर्ण हो रही है तो हमें प्रभु की भक्ति बिल्कुल नहीं छोड़नी। फिर देखिए, जो भी आपके लिए उचित होगा वही आपके प्रभु आपके साथ करेंगे। ये खास बात हो जाएगी। आपको प्रभु शरण में ले लेंगे। आपकी पूरी जिम्मेवारी, जो विषय आपको परास्त करने वाला होगा उस विषय से प्रभु दूर आपको रखेंगे। और अगर उस विषय से आपको सानिध्य हो भी जाए तो वहां पे आपके आराध्य जो देव हैं वो रक्षा करते हैं। इसलिए साधक सभी सावधान रहें। हर साधक की कामना पूर्ण नहीं होती, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण नहीं होती। इसीलिए हमें अधिक से अधिक भगवान का भजन करना है। भजन से जो आपको मिलेगा, अपने प्रभु का जो संबंध दृढ़ होगा, वो आपको किसी कामना पूर्ति, किसी संसारिक सुख से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। आप ध्यान दें, कितने जीव हैं, सब उनके पास व्यवस्था है, भोग सामग्री है, सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से बिल्कुल खाली है। कुछ भी उनके अंदर नहीं है। थोड़े में ही उनका विश्वास डगमगा जाता है। इसी प्रकार जब जीवात्मा अंत समय में ये संसार छोड़ के जाता है तो वो पछताते हुए जाता है। आपको पछताना नहीं पड़ेगा अगर आपने इस जीवन के रहते रहते
अधिक से अधिक भजन या नाम जप किया, और सांसारिक जितनी भी आपकी जिम्मेवारी है, जहाँ जहाँ जो जो आप कार्य कर रहे हैं, उसमें सब में आपका जप ही आपकी सहायता करता रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। भगवान का नाम जप बहुत बड़ी एक तपस्या है। इसे आप बहुत साधारण दृष्टि से ना देखें कि नाम जप से क्या होगा। अगर कोई एकांत में जाकर भी प्रभु का नाम सुमिरने लगे, प्रभु की याद करके रोने लगे, तो निश्चित मानिए वहीं पे पूरी कृपा प्रकट हो जाएगी, वहीं पे उसे सब कुछ अनुभव हो जाएगा। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में सरल चित्त की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं, पूजा पाठ करने का ज्ञान नहीं, परमार्थ के विषय में जो कुछ भी नहीं जानते, वो भी अगर नाम का विश्वास लेके जहाँ हैं जैसे भी हैं, कहीं भी वो जाते आते ना हो, वहीं से अपनी सब क्रियाएं करते हुए अगर भगवान का नाम जप करने लगें, तो उन्हें वही वस्तु प्राप्त होती है जो बहुत तपस्या करके एक सिद्ध योगी को गुफाओं में, कंदराओं में प्राप्त होती है। वही उसे सहज रूप में वही मिल जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में ही। इसलिए जो भी जहाँ भी कार्य अपने क्षेत्र में हो, वहां पर डटे रहो, और बिल्कुल ये मन में ना रखो कि परमार्थ में चलने के लिए, भक्ति में चलने के लिए बहुत ज्ञान होना, बहुत विवेक होना आवश्यक है। बिल्कुल नहीं। इसमें जो जितना सरल होता है, जितनी सच्चाई से प्रभु के नाम पर विश्वास करके आगे बढ़ने लगता है, उसे ही अनुभव होता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, कभी भी अविश्वास ना लाएं, कभी भी संशय ना लाएं। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, तो आपको उस वस्तु की प्राप्ति होगी जो मनुष्य शरीर में बहुत दुर्लभ वस्तु कही गई है। भगवान के चरणों का प्रेम, उनके चरणों की सानिध्य, और उस सानिध्य के साथ में ही समस्त वैभव अपने आप ही आ जाता है भक्तों के पास। उन्हें उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करता, क्योंकि वैभव भगवान के चरणों में ही है, समस्त सुख भगवान के चरणों में ही है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।